dunia aman dunia tinggi itu ambil. वो देखो, वहां पर एक विशाल गोरिल्ला है जो पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा प्राइमेट है। लगता है उसे हमारी मौजूदगी कुछ खास पसंद नहीं आई। ये बुद्धिमान जीव अविश्वसनीय रूप से ताकतवर होते हैं। पानी में लहरा रहे ये गिल्बवम बड़े समुद्री शैवाल होते हैं जो विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवों को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। लेकिन खतरा पानी के नीचे भी मौजूद है। मगरमच्छ लंबे समय तक पानी के अंदर अपनी सांस रोक सकते हैं, जिससे वे अपने शिकार के लिए अनजान खतरा बनकर घात लगा सकते हैं। जंगल इस तरह के परिवेशों और घटनाओं से भरा हुआ है। आज ये शानदार जंगल खतरे में है। जहां कभी विशाल पेड़ हुआ करते थे, अब वहां वनों की कटाई के कारण गिरे पेड़ों की बंजर भूमि है, जो लगभग 10 से 15% वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। लेकिन सिर्फ वनों की कटाई ही खतरा नहीं है। जंगल की आग पेड़ पौधों में बंद ग्रीन हाउस गैसों को मुक्त कर देती है, जो जलवायु परिवर्तन को और तेज करता है। आग से जानवरों के घर भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे उनकी संख्या कम हो रही है, जो कई प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बनता है। यही नहीं, जंगल की आग जमीन को झुलसा देती है, जिससे बंजर मिट्टी कटाव का शिकार हो जाती है। पर समय के साथ प्रकृति फिर से अपनी जगह वापस बना लेती है। पेड़ पौधे धीरे धीरे इस छोड़े हुए घर की दीवारों और जमीन पर अपनी पकड़ बना लेते हैं। यहाँ इस जंगली लोमड़ी की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि प्राकृतिक तौर तरीके यहाँ फिर से स्थापित हो रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के वन्य जीवन के लड़ने का संकेत है, जो ये बताता है कि इंसान के बनाए ढांचे भी नए जीवन के लिए वाहक बन सकते हैं। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब पृथ्वी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं, जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गेंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा दिया था। पुष्टकुंभल आकार के फूल ट्राइकोडोन जैसे
विशाल बाण कलोनी उनके मौजूद थे। सिर जूट वाले बाण और विशाल सिंह वाले तीर जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण इन सब जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी ओझल होने गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशी प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। एक अंग हुआ करता था जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले धरती पर हुआ। प्रथम स्तनपायी जीव मेगालोस्ट्रोडन चूहे जैसे आकार का प्राचीन करोड़ वर्ष पहले डायनासोर विभिन्न आकार एवं और जलवायु के खुद को ढाल दिया। इनमें से कुछ लोग हल्के और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म जो बढ़ते गए और घने जंगल में बदल गए। मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं एक्टियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करते। चिमटे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंथिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। जैसे ये माँ अपने भूखे चूजों की देखभाल कर रही है। इस दिन के खत्म होते होते जंगल का ये सफर हम सभी के दिलों में एक सीख दे जा रहा है। मनुष्य हजारों सालों के विकास के साथ इस ग्रह पर एक शक्तिशाली भूमिका निभाते आए हैं, इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आकार देते हुए। लेकिन इस ताकत के साथ हम पर उन प्रजातियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी आती है जो इन जंगलों को अपना घर मानती है। मनुष्य के कार्यों पहले ही कई प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया है, लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है। अपने जंगलों को संरक्षित करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह के स्वास्थ्य को
घोड़े के पूर्वज यूरोहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाली आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दोनों जन्मे थे। ऊंच के बुक्कर का इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर प्राचीन 6 करोड़ वर्ष पहले विलुप्त हो चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी गुफा पृथ्वी से जा रहा, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ में हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती पर हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा, यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था।